Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। ली क्विंगजन बोलता है फिजिकल टेस्ट के दौरान मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सायसू सोचता है लुयुआन और वांग डालोंग बच्चे हैं तो वो मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर सकते और वैसे भी सिस्टर शायू और जियानबू उनका ध्यान रख लेंगी और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि अंकल वांग फ्यूगी वहाँ सब संभाल लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा टेस्ट देकर बोलता है मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर जा सकता हूँ, अब मैं आराम से जी सकता हूँ। ली क्विंगजन भी उसे कांग्रेट्स करता है। शायसू से जाता देख सोचता है क्या इनके टेस्ट लीज की नैनो मशीन के साथ रिलेटेड है। फिर हमें आर्मी कैंप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। शायसू उस मशीन को देखकर सोचता है ये कैसी डिवाइस है। वो डॉक्टर बोलता है 81% सिंक्रोनाइजेशन पास, इसकी प्रोफाइल को रिकॉर्ड करो। सायसू सोल्जर से पूछता है ये सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है, मुझे कैसे पता होगा। मुझे बस ऑर्डर मिला है कि जो लोग पास होंगे वो वापस स्ट्रॉन्गहोल्ड जाएंगे और जो लोग फेल होंगे वो मेरे सोल्जर्स बन जाएंगे। वो बंदा पूछता है क्या अब मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड जा सकता हूँ। वो डॉक्टर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहकर उसका नाम पूछता है। लिंग कोई, मेरा नाम लिंग कोई है। वो डॉक्टर सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके बोलता है नेक्स्ट। फिर शायसू उस डिवाइस पर बैठता है और सोचता है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ धागे मेरे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो धागे शायसू की पैलेस तक पहुंचते हैं लेकिन वो पैलेस का गेट उन्हें रोक देता है। वो डॉक्टर मॉनिटर पर देखकर बोलता है 0% सिंक्रोनाइजेशन, ये पॉसिबल भी कैसे है। रिकॉर्ड न्यूरॉन कनेक्शन पूरी तरह से फेल हो चुका है। डॉक्टर मुझे लगता है ये मशीन ही खराब है वरना ये इतना लो तो नहीं होता। मुझे एक और चांस चाहिए। स्ट्रॉन्गहोल्ड के रिसोर्सेज को बर्बाद करना बंद करो। नेक्स्ट। डॉक्टर मुझे एक और चांस चाहिए। मैंने तुम जैसे लोगों को बहुत देखा है, चाहे तुम जितनी बार टेस्ट दे दो रिजल्ट सेम ही आएगा। फिर चेन वुडी की बारी आती है। वो डॉक्टर मॉनिटर पर देखकर बोलता है ये डिवाइस रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है, क्या ये सच्ची में खराब हो गई है। फिर वो डॉक्टर उस डिवाइस में से एक सीरम निकालता है और बोलता है इसे वापस स्ट्रॉन्गहोल्ड भेज दो जांच के लिए। जरूर इस नैनो मशीन में ही कुछ गड़बड़ होगी, जिससे हमें पता चलता है कि वो सीरम नैनो मशीन्स होती हैं। फिर वो डॉक्टर दूसरी नैनो मशीन उस डिवाइस के अंदर डालता है। 1% सिंक्रोनाइजेशन, तुम्हारा भी इतना लो कैसे है। फिर टाइम स्किप होता है। हमें दिखाया जाता है शायसू, चेन वुडी और सारे स्टूडेंट सिंक्रोनाइजेशन में फेल हो चुके होते हैं। ली क्विंगजन बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ और आज से ही तुम मेरे सोल्जर्स बन जाओगे। शायसू ली क्विंगजन को चुप्पे से रिश्वत देते हुए कहता है चीफ ली हमारा कुछ खास ध्यान रखना। यंग मैन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने करीब ही रखूंगा। ये सुनकर शायसू पूछता है ओ अच्छा, तो अब हम कहाँ जाएंगे। अब हम स्ट्रॉन्गहोल्ड के बाहर निगरानी करेंगे, पूरा का पूरा एरिया हमारा होगा। लेकिन अभी के लिए हमारे पास नई यूनिफॉर्म्स नहीं है, इसलिए तुम्हें इन्हीं कपड़ों में रहना होगा। ये सुनकर शायसू सोचता है ली क्विंगजन सिर्फ चीफ ऑफिसर है एक प्राइवेट स्क्वाड का और इसे तब भी स्ट्रॉन्गहोल्ड के बाहर का पूरा एरिया दे दिया गया और ये हमें यूनिफॉर्म्स भी नहीं दे सकते हैं, तब भी ये चाहते हैं हम निगरानी करें बिना यूनिफॉर्म्स के। इतनी जल्दबाजी किस बात की है, क्या हमें बस स्ट्रॉन्गहोल्ड के बाहरी एरिया की निगरानी करनी है। लेकिन हमें तो स्ट्रॉन्गहोल्ड के आसपास के एरिया की निगरानी करनी चाहिए। वो ऐसा है ना, स्ट्रॉन्गहोल्ड के बाहर भी कुछ फैक्ट्रीज है जिनकी हमें प्रोटेक्शन करनी है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोहार से मार्शल आर्ट सीखा है। जब से मैं बच्चा था तो मैंने सारी कॉम्बैट स्किल्स को मास्टर कर लिया है। ये सच है कि तुम लोग पतले दुबले हो और तुम्हारी सिंक्रोनाइजेशन लेवल भी काफी लो है, लेकिन तब भी तुम एक सोल्जर हो और तुम्हारा भाई ली तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। सच्ची में आपका शुक्रिया ली भैया। और ली क्विंगजन की बातें सुनकर स्टूडेंट सोचते हैं अब हमें शायसू ही बचा सकता है। भाइयों गाड़ी में चढ़ो, अब हम लोग स्ट्रॉन्गहोल्ड के आउटपोस्ट में जाएंगे। तभी शायसू के पास कुछ पेपर बॉल आती हैं और वो उन्हें उठा के पढ़ता है। हम लोग स्ट्रॉन्गहोल्ड में सेटल हो चुके हैं। हमें पता चलता है वो पेपर बॉल लुयुआन ने फेंका होता है। फिर शायसू लोग आउटपोस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। शायसू सोचता है मुझे सारे माहौल को देखकर ही उन्हें इस जगह से बाहर निकलवाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक लेडी सोचती है एक नैनो मशीन का साइज 4 नैनोमीटर का होता है और एक डिब्बी में अनगिनत नैनो मशीन्स होती हैं। अगर एक या दो नैनो मशीन काम करना बंद कर दे तो समझ आता है, लेकिन ये पूरी डिब्बी कैसे काम करना बंद कर सकती हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इस लेडी की बातों से हमें पता चलता है कि ये वही शायसू और चेन वुडी वाला सीरम है जो काम करना बंद कर चुका है।
फिर वो लेडी दूसरी लेडी के पास आकर कहती है, मुझे मिस्टर ली से मिलना है, मिस्टर ली अभी बिजी हैं, इसलिए तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकती हो। वो लेडी मिस्टर ली के लिए मैसेज छोड़ती है कि हमारी साइड से कुछ गलती हो चुकी है और दूसरी लेडी से कहती है इस मैसेज को जल्द से जल्द मिस्टर ली तक पहुंचा देना। वो लेडी कहती है अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ लिख दो, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी जब मिस्टर ली फ्री होंगे। वो ऐसा है ना कि नैनो मशीन्स टेस्ट के दौरान काम करना बंद कर रही हैं, इसलिए मिस्टर ली उन्हें हैंडल कर रहे हैं। वो लेडी उस रिपोर्ट को पढ़कर कहती है लेकिन नैनो मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है। वो लेडी उस सीरम को दूसरी लेडी को देते हुए कहती है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी, तुम्हें मिस्टर ली को बताना होगा कि नैनो मशीन की पूरी डिब्बी में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, मैं इसे एक अर्जेंट रिक्वेस्ट में डाल देती हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो लेडी वहाँ से उठकर उस नैनो मशीन की डिब्बी को कहीं रख देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है शू शैनचू पे, जो किसी बर्फीली जगह पे होता है। तभी कुछ सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और कहते हैं हम स्ट्रॉन्गहोल्ड 178 की 3rd कॉम्बैट स्क्वाड है, बताओ तुम कहाँ से हो। ये सुनकर शू शैनचू खुशी से कहता है, क्या मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड 178 पहुँच गया? मैं शू शैनचू हूँ, स्ट्रॉन्गहोल्ड 113 से, मेरे पास जांग जिंगलिंग के लिए एक लेटर है। फिर वो सोल्जर्स उससे पूछते हैं, भाई तुम तो एक सुपर ह्यूमन हो ना, तो तुम्हारे पास 2 एबिलिटी कैसे है? मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, क्या ये नॉर्मल नहीं है कि एक सुपर ह्यूमन के पास 2 एबिलिटी हो? फिर एक सोल्जर उस लेटर को देखकर बोलता है, सच्ची में ये एक हाथ से लिखा लेटर है कमांडर जांग के लिए, भाई हमारे साथ चलो। फिर वो सोल्जर्स उससे पूछते हैं, क्या तुम स्ट्रॉन्गहोल्ड 113 से यहाँ तक चल के आए हो? इन दोनों के बीच की दूरी तो काफी ज्यादा है। शू शैनचू बताता है, पहले मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड 113 से 112 गया, लेकिन वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड 112 से निकलकर 109 पहुँचा और फिर मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड 178 आया। फिर एक सोल्जर उसकी बात को रिपीट करता है, लेकिन ये सुनकर शू शैनचू कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।